नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा जाने दिया। इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है इस सरकार के पास। लद्दाख में नाकामी की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमला करेंगे तो हमको हमेशा चीन के मिलिट्री रिएक्शन को देखना पड़ेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आए दिन केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं। इससे पहले वो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी मोदी सरकार पर कई बार तंज कस चुके हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने गलवान घाटी संघर्ष के 1 साल पूरे होने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार की चीन के खिलाफ लद्दाख में नाकामी की वजह से हम पाकिस्तान पर इस वक्त हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हमला करेंगे तो हमें चीन की मिलिट्री रिएक्शन को देखना पड़ेगा। लद्दाख में नाकामी की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमला करेंगे तो हमको हमेशा चीन के मिलिट्री रिएक्शन को देखना पड़ेगा। देखिए, आपको पूरा वीडियो सुनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने गलवान घाटी के संघर्ष के 1 साल के बाद क्या कुछ नहीं कहा, सुनिए। चाइना की PLA की आर्मी ने हमारे इन 20 बहादुर सिपाहियों के और लेफ्टिनेंट कर्नल की जान ले ली। आज 1 साल हो चुका है। इस 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा जाने दिया। इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है इस सरकार के पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में आज भी इंडिया की टेरिटरी में चीन की PLA की फ़ौज बैठी हुई है। हमारी फ़ौज इन इलाक़ों में जा नहीं सकती। तीसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी को अपनी करिश्मा के ऊपर, अपने पर्सनल करिश्मा के ऊपर चलाना चाहते थे, और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की टेरिटरी पर चीन की फ़ौज बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 13 महीने से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग देती है, और ना पार्लियामेंट में जब मेंबर्स ऑफ अपोजिशन के MPs उठकर सवाल करते हैं लद्दाख के ऊपर तो उसका जवाब देती है। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में बुरी तरह नाकाम इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि वो देश को नहीं बता रही है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है और कैसे उस टेरिटरी को चीन से हासिल किया जाएगा। लेगेसी इश्यूज नहीं है, हम सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में इनकी नाकामी की वजह से आज हमको अपनी भारत के बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के मिलिट्री की हेल्प लेना पड़ रहा है, और US से हमने ड्रोन हासिल किया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के खिलाफ लद्दाख में नाकामी की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमला करेंगे तो हमको हमेशा चीन के मिलिट्री रिएक्शन को देखना पड़ेगा। इनकी नाकामी ये इसलिए भी है कि हमने 20 जवानों को खोया, लेफ्टिनेंट कर्नल को खोया, और चीन से जो ट्रेड, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया 10 से 13%। आप बताइए कि हर महाज पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे 20 अजीम सिपाहियों की कुर्बानी को रायगा जाने दिया। उनके खून, उनकी जान की कोई अहमियत नहीं रही। आज भी उन मुकामात पर चीन की फ़ौज बैठी हुई है।